जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए 5 मिनट में 20 खबरें। आज की बड़ी खबर पर देखिए अपडेट। रांची बंद का कैसा रहा असर, कहां बंद समर्थक उतरे सड़क पर, जाने हर लेटेस्ट अपडेट। सिरम टोली फ्लाईओवर रैंप विवाद को लेकर बुलाया गया रांची बंद का असर कई इलाकों में दिखा। लोवाडी चौक के पास बंद समर्थकों ने आने जाने वाले वाहनों को रोक दिया था। वे जमकर नारेबाजी कर रहे थे। घटना की सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर तैनात कर दिया गया। वहीं कांके में भी यही स्थिति रही। बंद समर्थकों ने मुख्य सड़क पर आवागमन रोक दिया था। मुख्य चौक चौराहों की दुकानें बंद रहीं। वहीं सिरमटोली चौक पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे। स्टेशन की तरफ आने जाने वाले ऑटो रिक्शा का परिचालन सामान्य दिनों की तरह ही दिखा। कोकर चौक पर भी बंद के समर्थकों ने टायर जलाकर चक्का जाम कर दिया। चौक चौराहों में संचालित दुकानों को बंद कराया। इस बीच कई इलाके जैसे कि अरगोड़ा चौक, किशोरगंज चौक पर वाहनों का परिचालन सामान्य रहा। वहीं पिस्का मोड़, कांटा टोली चौक पर बंद समर्थक सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे दिखे। इस वजह से राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रांची के अरगोड़ा चौक पर देर शाम 5:30 बजे तक जाम रहा। दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक ये जाम लग रहा। इसका कारण रहा कि कुछ बंद समर्थकों ने आरोप लगाया कि अरगोड़ा थाना प्रभारी ने सरना झंडा फाड़ा है, वह माफी मांग गए। इसकी मांग पर गीताश्री उरांव के नेतृत्व में बंद समर्थक जमे रहे। इसे समझने का प्रयास रांची सिटी एसपी राजकुमार मेहता लगातार करते रहे। उनके साथ रांची एडीएम राजेश्वर नाथ आलोक भी प्रयासरत रहे। काफी मशक्कत के बाद ये जाम खुला। आरोप के पक्ष में कोई सबूत नहीं दिखा। हिनू चौक में रांची एसडीएम उत्कर्ष कुमार के साथ बंद समर्थकों ने हाथापाई की। प्रशासनिक कर्मियों की तत्परता से बड़ी घटना घटने से टली। हालांकि बंद समर्थकों ने दावा किया कि मेडिकल, प्रेस और आवश्यक सेवाओं को नहीं तंग किया, मगर रातों रोड में मिर्गी दौड़े पड़ने से गिरे। युवक को काफी देर कोई नहीं उठाया, जबकि लोगों की भारी भीड़ थी। आर्मी की गाड़ी को भी रोका गया। स्कूलों से बच्चों को लेकर जा रहे अभिभावकों संग भी बहुत बदतमीजी से बंद समर्थक पेश आए। अब पहले राष्ट्रीय सुर्खियां। डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश जारी कर अमेरिका में निवास कर रहे हैती, क्यूबा, निकारागुआ और वेनेजुएला के प्रवासियों को देश छोड़कर जाने का निर्देश दिया है। देश छोड़ने के लिए प्रवासियों को 30 दिनों की मोहलत दी गई है। ट्रंप क्यों खत्म कर रहे हैं पैरोल प्रोग्राम? ट्रंप प्रशासन का कहना है कि कई लोग इस प्रोग्राम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही इस सिस्टम में भी कई खामियां हैं, इसलिए इसे 24 अप्रैल तक पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इसकी आधिकारिक घोषणा होमलैंड सुरक्षा विभाग द्वारा की गई। लंदन का हीथ्रो हवाई अड्डा शुक्रवार रहा, क्योंकि एक विद्युत सबस्टेशन में आग लगने से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है, जिससे दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक पर परिचालन बाधित हुआ है और लाखों लोगों की यात्रा योजनाएं अस्त व्यस्त हो गई हैं। हमास ने इजराइल की ओर रॉकेट दागे, इससे हड़कंप मच गया। हमास की ओर से बताया गया कि उसने तेल अवीव पर 3 रॉकेट दागे। ऐसा पहली बार हुआ है जब इस ग्रुप ने गाजा में इजराइल द्वारा अपना सैन्य अभियान फिर से शुरू करने के बाद से जवाबी हमला किया है। इजराइल ने युद्ध विराम हटते ही गाजा पर हवाई हमले कर तबाही मचाना शुरू कर दी है। इजराइल के हवाई हमलों से अब 430 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सुनीता विलियम्स की चचेरी बहन फाल्गुनी पंड्या ने पुष्टि की है कि सुनीता जल्द ही भारत यात्रा पर आएंगी। इस खबर से उनके पैतृक गांव झूलासन के लोगों में खासा उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुनीता को एक पत्र लिखकर उनकी उपलब्धियों पर बधाई दी और कहा कि 1.4 अरब भारतीयों को आपकी सफलता पर गर्व है। मोदी ने यह भी उल्लेख किया कि जब वह अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन से मिले थे, तब उन्होंने सुनीता विलियम्स की कुशलक्षण के बारे में जानकारी ली थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बात रंग लाए है। यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में भी अब एक कदम आगे बढ़ा है। रूस ने ऊर्जा ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर सीमित युद्ध विराम पर सहमति जता दी है। लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर अबू कताल की हत्या के बाद पाकिस्तानी की खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। आईएसआई ने हाफिज सईद और उसके बेटे तलहा सईद की सुरक्षा बढ़ा दी है। गौरव वल्लभ ने बताया, कांग्रेस में बढ़ते भेदभाव और चाटुकारिता से परेशान होकर पार्टी छोड़ी थी। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस में विचारधारा खत्म हो गई है और अब पार्टी का संचालन कुछ खास लोगों के इशारे पर होता है। मटन खिलाने पर मिला 2 बार राज्यसभा सीट। पूर्व कांग्रेसी नेता का बड़ा दावा, मटन खिलाने की कला पर मिलता है चुनाव लड़ने का टिकट।
योग गुरु बाबा रामदेव इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। कभी बाइक चलाते तो कभी रेस लगाते बाबा रामदेव की वीडियो अक्सर चर्चा में रहती है। अब उनका गंगा में तैराकी करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने हर की पौड़ी पर स्नान और तैराकी करते हुए मां गंगा का जयकारा लगाया। बाबा रामदेव के अचानक छलांग लगाने पर सभी उनकी अच्छी सेहत की तारीफ कर रहे। टली बैंक हड़ताल, बैंक खाता धारकों और ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर है। बैंकों की प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल स्थगित हो गई है। यूनाइटेड फोरम ऑफ यूनियंस की ओर से प्रस्तावित 24 मार्च और 25 मार्च को प्रस्तावित देशव्यापी बैंक हड़ताल को स्थगित करने की घोषणा की है। बिहार के अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात को पुलिस और अपराधियों के बीच एक बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें कुख्यात अपराधी चुनमुन झा मारा गया। पटना एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर तनिष्क शोरूम लूटकांड के मुख्य आरोपी चुनमुन झा को घेर लिया और उसे ढेर कर दिया। दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग आईपीएल का धूमधड़ाका आज शनिवार से शुरू होने जा रहा है। इस बार आईपीएल के 18वें संस्करण में 65 दिनों तक चलने वाले क्रिकेट के इस महासंग्राम में बड़े मुकाबले, चौके छक्कों की बरसात और तालियों की गड़गड़ाहट से दर्शकों का उत्साह चरम पर रहेगा। अब खबरें झारखंड की। झारखंड विधानसभा सत्र के अंतिम दिन आज सदन में मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के मोबाइल को जब्त कर लिया गया। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के निर्देश पर ये कदम उठाया गया। दरअसल जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन अंसारी चलते सत्र में किसी से फोन पर बात कर रहे थे, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने नाराजगी जताते हुए उनका फोन जब्त करने को कहा। उन्होंने कहा कि बार बार निर्देश देने के बावजूद इसका पालन नहीं होता है। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने मोबाइल के इस्तेमाल से परेशान होने की बात सदन में कही थी। झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा ने कहा कि महिला अधिकार और सुरक्षा के सवाल पर केंद्र की बीजेपी सरकार सिर्फ ठगने का काम कर रही है। वोट की राजनीति के लिए केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण के नाम पर झुंझुना पकड़ा दिया। देश की महिलाओं को इसका लाभ लेने के लिए लंबा इंतजार करना होगा। महिला कांग्रेस के धरने में मंत्री शिल्पी ने ये बातें कही। अमन साहू के एनकाउंटर के बाद अब धनबाद के चर्चित गैंगस्टर प्रिंस खान भी अब एटीएस के रडार पर है। उसे ट्रैक कर इंटरपोल के सहयोग से गिरफ्तार करने की योजना है। इसके लिए डीजीपी अनुराग गुप्ता ने एटीएस को जिम्मेदारी दी है। कुछ दिन पहले ही गैंगस्टर मयंक सिंह की अजरबैजान से गिरफ्तारी और उसे प्रत्यर्पण संधि के झारखंड लाने की मंजूरी मिली थी। गंभीर रूप से बीमार कोयला कामगारों के आश्रितों को 8 साल से नौकरी नहीं मिल रही है। इसके खिलाफ वे 28 मार्च को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देंगे। कोल कामगार गंभीर रूप से बीमार होने पर मेडिकल रिपोर्ट संबंधित विभाग में जमा करते थे। मेडिकल बोर्ड में इसकी जांच के बाद निर्णय पास होता था। इसी आधार पर बीमार कामगार के आश्रित को नौकरी दी जाती थी। योगेंद्र प्रसाद महतो ने बीजेपी विधायक अमित यादव के एक सवाल के जवाब में ऐलान किया कि राज्य सरकार अलग झारखंड के लिए आंदोलन करने वालों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ देगी। पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के तत्कालीन आप सचिव संजीव लाल के खिलाफ ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने सरकार से अभियोजन स्वीकृति मांगी है। ईडी ने इस संबंध में एक पत्र भेजा है, जिसमें संजीव लाल की गड़बड़ियों से संबंधित दस्तावेज भी शामिल हैं। डोरंडा बेलदार मोहल्ला में कल देर रात हुए गोलीबारी की घटना में दोनों पक्षों के कुछ लोग गंभीर रूप से घायल होने की सूचना पर सिटी एसपी राजकुमार मेहता, हटिया डीएसपी, कोतवाली डीएसपी, डोरंडा थाना प्रभारी दीपिका प्रसाद, लोअर बाजार थाना प्रभारी दयानंद, चुटिया थाना प्रभारी लक्ष्मीकांत सहित अन्य पुलिसकर्मी घटनास्थल पर मौजूद रहे। सूचना है कि जमीन से संबंधित मामले पर गोलीबारी हुई है। तबरेज, नदीम, फिरोज आदि के जख्मी होने की सूचना है। इसके अलावा इमरान, शमीम, एहतेशाम भी जख्मी बताए जा रहे हैं। सभी को इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है, जिसमें से एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। डोरंडा में वर्चस्व की लड़ाई में अली गैंग और विपक्षी में तकरार की बातें पुलिस को पता चला। आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल आंगनबाड़ी सहायिका में चयनित होने के बाद सीडीपीओ द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी गई थी। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। मामला चतरा जिले का था। उच्च न्यायालय ने सरकार से जवाब मांगा है। बिहार के शिक्षा क्षेत्र को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के माध्यम से राज्य सरकार 2857 प्रधानाध्यापकों की सीधी भर्ती करने जा रही है। इस भर्ती प्रक्रिया की सबसे खास बात यह है कि
इसके लिए कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी, जिससे उम्मीदवारों को एक सरल और शीघ्र प्रक्रिया के तहत नौकरी मिलने का अवसर मिलेगा। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से जल्द आवेदन करें। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजयदत्त पिंटू रांची।